पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में एक चीज कॉमन रही है। क्षेत्रीय पार्टियों ने रीजनल प्राइड का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मराठी अस्मिता, बंगाली अस्मिता, कन्नड़ अस्मिता, ये नैरेटिव्स पावरफुल हैं और ऑनेस्टली होने भी चाहिए। अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास और अपने लोगों पर गर्व होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी लेकिन है, उस गर्व में दूसरों के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। यही फर्क है अस्मिता और शॉविनिज्म में। इस बार बंगाल में ममता बनर्जी ने भी बंगाली अस्मिता का नैरेटिव एम्पलीफाई किया, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक चॉइस की रीजनल प्राइड की जगह इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का नैरेटिव चुना। ये एक डेलिब्रेट शिफ्ट था। बंगाली प्राइड की बात करना अलग है, ये कहना बिल्कुल अलग बात है कि बाहरी लोग बंगाल को ले जा रहे हैं, बंगाल के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का फ्रेम खासकर बीजेपी और उनके समर्थकों को टारगेट करते हुए रखा गया। जैसे भाजपा नेता बंगाल से नहीं है, उन्हें चुनने वाले बंगाली नहीं है। ममता दीदी ने दोनों को एक ही फ्रेम में रख दिया, जैसे बंगाली होना ऑटोमेटिकली मतलब है कि हिंदी बेल्ट से आने वाले का दुश्मन। अब आप खुद सोचिए, बिहार से आया एक मजदूर जो कोलकाता में दशकों से काम कर रहा है, क्या वह आउटसाइडर है? यूपी का एक छोटा व्यापारी जो हावड़ा में अपनी दुकान चला रहा है, क्या वह आउटसाइडर है? और अगर हाँ, तो फिर बैंगलोर में काम करने वाला बंगाली, चेन्नई में सेटल बंगाली फैमिली, वे क्या है? इनसाइडर आउटसाइडर की यह राजनीति एक तरफा नहीं चलती। जब आप किसी को उसके जन्म स्थान की वजह से बाहरी कहते हैं, तो आप उसी देश के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से नीचे रख रहे होते हैं। वोट उनका भी उतना ही बराबर है, लेकिन विभाजन करके अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। पूरे चुनाव में न विकास की बात हुई, न इंडस्ट्रीज की। यहाँ तक कि नेताओं के इंटरव्यूज में कहा गया कि बंगाल में तो इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। ऐसे में चुनाव का मुद्दा सिर्फ हिंसा और विभाजन तक सीमित रह जाता है। रीजनल प्राइड रियल है, अस्मिता रियल है, बंगाली होना एक खूबसूरत आइडेंटिटी है। लेकिन अगर कोई आपकी अस्मिता का इस्तेमाल करके आपको अपने ही देश के लोगों का दुश्मन बना रहा है, तो वह अस्मिता नहीं, बस सिर्फ वोट की राजनीति है।